brother the great silent too. I want to tell you that I could not add some other subtitles in this video. I'm not feeling अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ईद उल अज़हा का दिन है और आज ईद उल अज़हा का कैसा व्लॉग बनाता हूँ मैं। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरा व्लॉग मैं काफ़ी टाइम से बना रहा था तो मैंने एडिट किया हुआ है और अब आप देखना उसे स्टार्ट करें। इसके अलावा थोड़ी सी जो ईद की तैयारी थी वो भी उसी एड में कवर है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। कंटिन्यू। वालेकुम गाइस, ईद मुबारक। और आज की वीडियो ईद का व्लॉग होगी तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी टाइम 5:35 हो रहे हैं सुबह के और जो है मेरी नींद जो है ना वो बिल्कुल भी पूरी नहीं। रात थोड़ा लेट हो गया था और फिर सुबह अभी जल्दी नमाज का टाइम है जिस वजह से मुझे जागना पड़ा। आपको बकरा दिखाते हैं। तो गाइस बकरा जो था ना वो उसी वक्त ज़िबा हो गया 5 बजे के करीब, सबसे पहले हमारे टाउन में, क्योंकि पापा जल्द से जल्दी वाली नमाज़ पढ़ा है मस्जिद में जहाँ सबसे पहले होती है। और अभी मैं तो सो के उठा था ना, तैयार हुआ ना तैयार हुए थे। आप लोगों को पता है कि ईद के दिन कसाई का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से जो मेरे पापा थे ना वो इस तरह उन्होंने सारा काम किया कि 5 बजे उठ के अपनी नमाज भी सबसे पहले मस्जिद में पढ़ के आ गए, कसाई को भी ले आए, बकरा भी ज़िबा हो गया और सब कुछ हो गया। अब मेरी नमाज जो है वो 7 बजे होनी है, तो जिस मस्जिद में मैंने पढ़नी है। तो मैं अभी 6:44 से मैं जल्द से जल्द अपने कपड़े बदलता हूँ। बारिश जो बहुत तेज़ होने लग गई और जो ईद का मज़ा है ना बारिश ने ख़राब कर दिया। बहरहाल अभी मैं कपड़े बदल लूँ, वज़ू कर लूँ और फिर चलते हैं मस्जिद की तरफ और मैं नहा लूँ और फिर मस्जिद चलते हैं नमाज़ पढ़ने। गाइस ये मेरा ईद का ड्रेस और जो शूज़ हैं वो मैंने अभी वहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि ये नमाज़ मैंने उन शूज़ में नहीं जाना, रफ़ स्लीपर में जाना है। तो अभी वैसे ये नया ड्रेस पहन लेते हैं। सुन्नत को पूरा करके मैंने नहा लिया है और ये भी नया लिबास पहनना सुन्नत है, तो इसे भी पूरा करके चलते हैं नमाज के लिए। तो गाइस मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका था और मामा कलेजी बना रही थी, तो ये आप कलेजी देख सकते हैं। और कलेजी बना के हमने सुबह नाश्ते में कलेजी ही खाई थी। आपको जिस तरह का पता है कि आज अब ईद है और ईद पे मैं जो तैयार भी हो चुका था और कलेजी भी खा ली है, बकरा भी ज़िबा हो गया है, नमाज भी पढ़ आया हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:32 सुबह के। 5:42 पे शायद हम जागे थे। तो मैं अब अपने ताया और चाचा के घर जाने लगा हूँ। वहाँ पर वो हर साल बड़ा जानवर करते हैं, तो उसके लिए हम भी वहाँ जाते हैं। तो चले आए सीधा वहीं पर चलते हैं। लेट्स गो विद मी। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका था और शोर बहुत था और ये कसाई जो थे ना वो ज़िबा भी करने लगे थे। ये प्यारा सा बैल, तो एक बैल मतलब जो था वो पहले हो चुका था, हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। और एक ये हो रहा था और अभी दूसरे दिन भी होंगे, तीसरे दिन भी दो और ये थोड़ा ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, पर हम थोड़ा कवर होके बच गए और टक्कर से। तो यहाँ पे तकबीर का टाइम आ चुका था और यहाँ पे सब थोड़ा वेट कर रहे थे, क्योंकि जो ये था इसको थोड़ी टांगे वगैरह बांधने पे टाइम लगता है, नहीं तो ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होके ना इंसानों को भी मार सकते हैं, वो जानवर है। तो ये हम इसकी तकबीर का वक्त था, तो कैमरे को मैं सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ना ही मैं ये थोड़ा सीन ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे तकबीर फिर गई थी।
तो उसके बाद मैं वापस घर आया था और मेरा प्लान था कि आज शाम को बारबेक्यू करें। तो बारबेक्यू के लिए जो कबाब बनाने के लिए कीमा करवाने की ज़रूरत थी, तो मैं इसलिए कीमा करवाने चला गया गोश्त का। और ये अंकल ने जल्दी जल्दी ही मुझे कीमा अच्छे तरीके से कर दिया और फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर जाके खाना खाऊँगा। तो यहाँ पर कीमा लेने के बाद मैं फिर वापस घर चला गया था। तो घर जाकर मैंने क्या किया, तो आए फिर घर चल गई। नहीं, मम्मा ने बिरयानी आज बहुत टेस्टी बनाई थी, तो उससे अपने आराम से खूब मज़े से बिरयानी खाई है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा बारबेक्यू प्लान किया जाए, क्योंकि शाम तो पहले हो चुकी है और मैं थोड़ी सी एडिट कर लेता हूँ अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने जो थे ना वो कबाब बना लिए थे और कबाब जो बहुत टेस्टी बने थे। और ये थोड़े से एक टूट गया था, लेकिन ना टूटे नहीं थे, वैसे कबाब बहुत ज़बरदस्त कबाब बने थे। एक्चुअली में सारा मसाला और सब कुछ मेरी मम्मा ने बना के दिया था और मैंने तो सिर्फ इन्हें जो था ना बनाया ही था आग पे। लेकिन बहुत डिलीशियस और मज़े के कबाब बने थे और मैंने बहुत शौक़ से खाए थे। तो गाइस, सुबह के लिए जी दोपहर को बिरयानी, शाम को कबाब और कौरमा खाकर ना आप पूरा ईद का दिन जो तकरीबन रात गुजर चुकी थी। और अब मैं जो था ना वो सोने के लिए जा रहा था। और अब अगले दिन को देखेंगे आपके साथ, मतलब कि सेकंड डे ऑफ ईद आप इसी में शामिल होगा। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो गए और अच्छी सी मस्त सी ईद गुजर चुकी होगी, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है। और मेरे इसी व्लॉग के न्यू हिस्से में आप लोग को वेलकम बैक है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो हूँ ना वो तैयार श्यार हो चुका हूँ और आज अपना ईद का दूसरा दिन जो है ना वो शुरू करते हैं। असल में अब हुआ पता क्या, रात को मैं लेट सोया, जिसकी वजह से मैं सुबह लेट जागा। जब लेट जागा तो फिर मैं तैयार हुआ और 11-12 बज चुके थे। अब तो टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर का, नहीं यार, अब हाँ दोपहर के 2:05। मैं जो अब तैयार हो चुका हूँ, हमने नई ड्रेसिंग कर ली है और बिल्कुल मस्त सा तैयार हूँ। और आज का दिन कैसा गुजरता है ना कि उसकी शुरुआत करते हैं। तो असल में तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी नानों के घर, ठीक है, मेरा नानों के घर चलते हैं। तो करते करते जो है ना वो काफ़ी लेट हो गई थी और अब टाइम हो रहा है 4:42, यानी 4:42 PM। और अब हम निकल रहे हैं फैसलाबाद के लिए। अभी गाइस, अब हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और सबसे पहले मैं और मेरे बाबा जो है ना वो मेरे नाना अबू की कब्र पे जा रहे हैं। उनसे भी ईद मिलकर फिर अपने घर चलेंगे नानों की तरफ। तो यहाँ पर मैं अपने नाना अबू की कब्र पे पहुंच चुका था और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दें। तो गाइस, उसके बाद मैं घर आ गया था और ये मेरी प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी बहना कज़न आयशा है। और बहुत मतलब इसको आपने हर व्लॉग में जब भी मैं फैसलाबाद में देखा ही होगा। तो ये थोड़ी वैसे ही ना तंग करके रो रही थी और अब ये थोड़ी डिस्टर्ब थी। तो ये देखें, इसको वो रो रही है, मतलब उसका मूड बहुत ऑफ था और मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। पर ऐसी नहीं है, माशाल्लाह बहुत हंसती और बातें करने वाली और सोशल सी बच्ची है। इतने वो देखें मूड परफेक्ट हो भी बस फिर स्टार्ट मतलब चले अच्छा टाइम गुजरा था इसके साथ। और मुझे मतलब बहुत प्यारी है ये बचपन से, मतलब जब से पैदा हुई। आपने इसका पहला व्लॉग भी देखा होगा, आप मेरा फर्स्ट ईद उल अज़हा का व्लॉग देखें, उसमें बहुत छोटी है, मतलब 2 साल पहले का। तो ये हमारी शरारतें जो थी ना, इसको हंसाने के लिए मैं कोशिशें कर रहा था, बट शी वाज नॉट लाफिंग, शी वाज कंटिन्यूसली क्राइंग। लेकिन ना एंड पे तो हमने उसको मना ही लिया। तो जैसे मोबाइल मिला तो उसका मूड जो था ना वो बिल्कुल हंसने वाला और ज़बरदस्त हो गया था। और ये बहुत ही प्यारी सी बैंगल और मेहंदी लगाई हुई थी। आप देखें उसकी कितना उसे शौक़ है मेकअप का और मेहंदी लगाने का। और इस हाथ पे नेल पॉलिश भी उसने लगाई हुई है और मेहंदी बहुत इसे शौक़ है। और यहाँ पर जो था ना हमारा खाना आ चुका था। खाने में था बीफ पुलाव, मटन का कौरमा, रोटियाँ, इसके अलावा फ्रूट चाट, खीर, मतलब सब कुछ था। तो फिर हमने अच्छे तरीके से खाया पिया और आयशा ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और हमने इंजॉय किया अपना टाइम। और खा पी कर हम फ्री हो गए।
तो गाइस उसके बाद जो था ना, मैं घर आ गया था और काफ़ी 10 और 11 डेट का व्लॉग बना हुआ है और मैं पोस्ट जो कर रहा हूँ आज 16 डेट है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मैं कुछ वजह से बिजी था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सका, बट आई होप दैट यू विल लाइक माई व्लॉग नाउ। और मैं आपसे मतलब ना थोड़ा मसला भी हूँ, दैट्स वाई आई हैव पोस्टेड व्लॉग लेट, क्योंकि इनको गुजरे हुए 5 से 6 7 8 दिन हो गए और मैंने मतलब अभी तक व्लॉग नहीं पोस्ट किया। लेकिन मैं मतलब आपसे सॉरी करता हूँ इस चीज़ की, एंड आई विल ट्राई दैट आई विल पोस्ट व्लॉग ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम। सो कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।